नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में कुछ इस प्रकार का जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अगर किसी भी बेलन में एक गोला डाल दिया जाता है तो उससे कितना पानी बाहर निकलेगा या उसकी कितनी हाइट मतलब उठ जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पानी से भरे हुए इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पूरी तरह से डुबो दिया जाता है तो बर्तन में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है और आने पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर वाला के बेलन है और इसमें 3.5 सेंटीमीटर वाला क्या मिलाया जा रहा है, गोला मिलाया जा रहा है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जिस चीज को हमेशा डुबाया जाता है उसके आयतन जितना होगा जितना उसका आयतन होगा उतनी ही उसका या तो पानी बाहर निकलेगा और उतनी ही हाइट उसकी बढ़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है हमारा, यहाँ पर दिया है ये क्या है, गोला है। गोला का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा बराबर किसके हो जाएगा, बराबर मैं कर दूंगा किसके, बेलन दिया है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 4/3 बचेगा। मल्टीप्लाई आर इसका कितना दिया है, 3.5 दिया था। 3.5 करेंगे मल्टीप्लाई 3.5 करेंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, ये 3.5 हो जाएगा। बराबर मैं करूंगा तो आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है 7, तो 7 × 7 करिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए हाइट। यही हाइट में क्या होने वाली है, वृद्धि, मतलब कितनी हाइट इसकी बढ़ने वाली है। ठीक है। अब देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो 7 से कट करूंगा क्योंकि ये 7 नीचे आएगा। 7 से हमारा तो ये 5 बार जाएगा तो आपका 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5। फिर इससे कट करूंगा तो ये भी हमारा 0.5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो अगर मेरे को एच निकालना है कि एच का मान कितना आएगा तो देखिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए हमारा 4/3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 0.5 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 5/10 दशमलव हटाने के लिए तो 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/2। मल्टीप्लाई ऐसे ये भी हो जाएगा तो 1/2 होगा। मल्टीप्लाई इसको 35 लिखा है तो इसको दशमलव हटाने के लिए 35/10 करना पड़ेगा। तो 5 से 7 बार जाएगा और 5 से आपका 2 बार जाने वाला है। ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 दूनी 4 होगा तो 4 हमारा कट जाएगा तो ऊपर 7 रहेगा और नीचे हमारा 6 आ जाएगा। तो पानी का स्तर कितना बढ़ने वाला है, तो 7/6 सेंटीमीटर आपका पानी का स्तर बढ़ जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जिसका जितना आयतन होगा पानी उतना ही आपका बढ़ने वाला है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और रेलवे का बहुत ही फेवरेट है, पूछा भी जा चुका है तो 100% पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार क्या है, बर्तन है। ठीक है, बर्तन पानी से भरा हुआ है। इसमें अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पूरी तरह डुबो दिया जाता है तो बर्तन से कितना पानी बाहर निकलेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कभी भी पानी कितना निकलेगा, ये हाइट में डिस्टेंस कितना बढ़ने वाली है, मतलब हाइट उसकी कितनी बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ये हमेशा उसके आयतन पर, जिस चीज को अपन डुबोते हैं उसके आयतन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज देखिए, जब कभी भी पानी बाहर निकलेगा तो आपको फिर जो आकृति दी गई है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका कोई वही नहीं है भाई। गोला है, गोले को ही ये डाल रहे हैं तो पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना गोले का आयतन होगा। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। वो क्वेश्चन इस प्रकार देता है ताकि बच्चा इसको देख के घबरा जाए। ठीक है, तो देखिए गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन होता है 4/3। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू ये होता है। और गोले की त्रिज्या यहाँ पर दिया है, ये उसका दिया है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 4/3 करूंगा। पाई का मान ऑलरेडी दिया है, 22/7 लेना है तो 22/7 लूंगा। आर कितना दिया है, 7 दिया है तो इसको मैं 7 करने वाला हूँ। 7 से 7 हमारा कट जाएगा। कितना कट जाएगा, 7 से 7 कट गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करूँगा, देखिए इसको 8 बना दीजिए, 11 हो जाएगा। तो इसको 11 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 7 7 49, तो ये आपका 49 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8 हो गया। और ये अपान आपका 3 रहने वाला है। इसको जब मैं पूरे को सॉल्व करूँगा, देखिए यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट से आपका कहीं पर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सभी का अलग अलग दिया गया, हाँ सभी का अलग अलग है। लास्ट, हाँ 2 का ऑप्शन लास्ट में 2 आ रहा है तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 49 8 कितना होता है, तो 8 से 9 8 72 का 2 करेंगे, 7 कैरी होगा, 8 4 32 और 32 7 कितना हो जाएगा आपका, ये 39 हो जाएगा। और हमारा 11 मल्टीप्लाई में रहेगा, अपॉन कितना होगा, 3 होगा। कभी भी किसी संख्या में अगर 11 का मल्टीपल रहता है तो मैं कैसा करता हूँ, देखिए इसको 2 रखिए पहले तो 2 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़िए तो 9 2 कितना होगा, 11, फिर 2 को छोड़ दीजिए, इनको लीजिए, 9 3 कितना होता है, 12 और एक कैरी था 13 हो जाएगा, और एक कैरी बचेगा 3, एक कितना हो जाएगा 4, फिर अपॉन 3। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा,
43 12/3 होने वाला कितना हो जाएगा 43 12/13 इस सेंटीमीटर में दिया किस में दिया, हाँ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्या है आयतन हमने निकाला है तो इतना पानी आपका निकलने वाला है बाहर निकलने, जितना इसका आयतन होगा गोले का उतना ही पानी आपका क्या हो जाएगा बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको खुद बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभाकार बर्तन में भरे पानी में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पूरी तरह डुबो दिया जाता है, तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे उम्मीद करेंगे कि बन जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन में भरे पानी, मतलब बेलन में पानी भरा हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु पूरी तरह डुबो दिया जाता है, तो बर्तन में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया जो चीज़ डाली जाती है जितना उसका आयतन होगा जितना आयतन होगा उतना ही उसमें वृद्धि होने वाली, हाइट में वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है, तो डाला क्या जा रहा है शंकु, तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता है, और ये बराबर हमेशा हो जाएगा किसके बराबर होगा, तो जो बेलन है बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। देखिए पाई से पाई हमारा वैल्यू कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1/3 रहेगा, कितना होगा 1/3। आर हमारा है इस वाले का, देखिए इसको आप कर दीजिए बड़ा, क्योंकि हमने आर इसका माना हुआ है, इसमें स्मॉल आर है तो इसका आर कितना है, और इसको आप एच कर दीजिए बड़ा एच, तो हमारा एच हो जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आर स्क्वायर कितना है, तो आर देखिए मैं लूँगा कितना 7 मल्टीप्लाई 7 करूँगा, मल्टीप्लाई एच कितना है, तो एच इसका हमारा देखिए 12 दिया, क्योंकि ये शंकु वाला है और ये क्या है बेलन वाला है, बराबर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, आर इसका कितना है 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे और हाइट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 7 से 2 7 दिया गया है, तो 2 7 से 2 7 कट जाएगा, और 3 से आपका कितना जाएगा 4 बार, तो हाइट में कितना वृद्धि हो जाएगी, तो आपका 4, और किसमें दिया गया है तो सेंटीमीटर में, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, शंकु डालने से बेलन की हाइट बढ़ने वाली कितनी बढ़ जाएगी, 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। आपके 2-3 क्वेश्चन अभी इसमें बहुत अच्छे हैं, तो उनको चलिए कर लेते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है। क्या कर रहा है, कुआं खोद रहा है तथा निकाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा वृत्तीय तटबंध या चबूतरा जिसको बोला जाता है, कुआं का भी आप लोग देखे होंगे, कुएं जो होते हैं उसके चारों तरफ एक गोलाकार क्या बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है, और कौन सी मिट्टी निकाल रहा है, मिट्टी जो कुआं खोद रहा है उसी मिट्टी को निकाल रहा है। ठीक है, तो तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी, मिट्टी अगर उतना खोद रहा है, कितना दिया है कुआं 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई का कुआं है, तो उतनी जो मिट्टी निकलेगी, मतलब वो कुएं का जो आयतन होगा उतने ही आयतन से तो बाहर का जो चबूतरा होगा उसका आयतन से उसकी हाइट बढ़ने वाली है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये इसमें आपको डायग्राम सर्कल का दिख रहा होगा, लेकिन कुआं एक बेलन का काम करता है, क्या करता है, बेलन का काम करता है, तो हमेशा उसका आयतन निकालेंगे। तो उसका आयतन देखिए, इसमें व्यास दिया है 3, व्यास दिया है 3 मीटर, इसकी अंदर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/2। और अगर हमें बाहर वाले की बात करूं तो अगर यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 4 मीटर, कितना दिया है 4 दिया है, तो टोटल अगर देखेंगे, देखिए अगर स्मॉल आर की बात करेंगे तो कितना दिया है 3/2 आ जाएगा, और बिग वाले आर की मैं बात करूंगा, देखिए कितना आएगा 3/2 और प्लस इतना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 3 11, देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए 3/2 और प्लस हमारा 4 जुड़ेगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11, तो 11/2 आपका 2 आने वाला है। अब वैल्यू किसमें दी गई है, तो पूरी वैल्यू हमारा किसमें है, मीटर में है, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कुएं का जो जितना भी आयतन, मतलब आयतन होगा उतना ही आयतन उसका होगा। ठीक है, कुएं का आयतन क्योंकि सिलेंडर है तो आयतन हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा पाई, बड़ा आर कर रहा हूँ, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए मेरे को क्या होगा इस चबूतरे का, क्योंकि यहाँ पर तो मिट्टी रहेगी नहीं, इसमें मिट्टी रहेगी, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसा लिखा जाएगा, ये हमारा होगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होने वाला, क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर हाइट। ठीक है, अब देखिए हमको हाइट, क्योंकि हमको इसी का तो हाइट निकालना है कि इस चबूतरे की हाइट कितनी बढ़ने वाली है, तो इसकी हाइट को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई मान कट जाएगा, क्योंकि पाई का मान हर जगह सेम होता है। आर का मान कितना आ गया, स्मॉल आर है 3/2, तो यहाँ पर आप क्या करिए 3/2 रखिए, 3/2 मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है 14 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना कर दूंगा 14 करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 3/2 दो बार लिखाएगा। अब देखिए बराबर हमारा होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए अगर करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार आर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फार्मूला, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं उसी तरह से कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आर प्लस
स्मॉल आर हो जाएगा, एक बार आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना होगा जितनी हाइट चढ़ने वाली है। मैं इसको इधर ला देता हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, ठीक है। तो हमारा होगा 3/2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 3/2 और मल्टीप्लाई कितना हो गया 14 हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि कितना दिया गया है मेरा, देखिए 3/2 दिया है और प्लस कितना होगा 11/2। देखिए एक बार जोड़ूंगा तो 8 3 11 3 कितना हो जाएगा 14, 14/2 आएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई एक बार यहाँ पर घटाना है, क्या करना है मेरे को घटाना है, तो एक बार क्या हो जाएगा आर माइनस, मतलब ये बड़े वाले में छोटे को घटाना है तो ऐसा हो जाएगा। देखिए जब इसको घटाऊंगा तो 11/2 में आपका 3/2 में घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 में अगर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 3 11, तो ये आपका 8/2 आएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, समझ में आ गया। तो ये पूरे का मान हमारा कितना आ गया 7 × 4 हो गया, और मेरे को हाइट निकालना है तो हाइट यहाँ पर मैं रख दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये 2 2 हमारा नीचे आ जाएगा। या तो आपको कट करना है तो यहाँ से 2 से 2 कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए किस प्रकार से आएगा, हाइट बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, 7 से हमारा ये 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार जाएगा, तो इसको अब लिख लीजिए 3 × 3 होगा, मल्टीप्लाई आपका 2 होगा ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। ये 2 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 2 × 2 और ये हमने इससे कट करिए कि नहीं किया, तो ये हमारा 4 नीचे हो जाएगा। तो अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 1 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 होगा, और 3 से 3 हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 9 होगा, तो 9/8 आ जाएगा। कितना आएगा 9/8 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन का इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9/8 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी उसकी हाइट बढ़ेगी, तो करेक्ट आंसर होगा 9/8 मीटर जो है उसकी हाइट बढ़ने वाली। किसकी हाइट, तो जो चबूतरा है इसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, तो 9/8 मीटर हमारी हाइट बढ़ने वाली है। देखिए एक बार और समझाएंगे, जितना इस कुएं का आयतन रहा होगा, कुआं सिलेंडर का काम करता है, उसी प्रकार से उस चबूतरे का बढ़ेगा। इसका आयतन πr², इसका होगा क्योंकि देखिए इसका चबूतरे में क्योंकि यहाँ तो मिट्टी डलेगी नहीं कुएं में, इसके चारों तरफ, तो इसका हो जाएगा πr बड़ा का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, और ये इतनी हाइट बढ़ने वाली है। तो या तो अगर करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको इसके नीचे ला दीजिए, तो पाई कट जाएगा, फिर आप सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक जल से भरा है, यदि उसमें से 616 लीटर जल निकाल लिया जाता है तो जल का स्तर कितने मीटर कम हो जाएगा। देखिए ये सब सीख के जाइए, 100% अगर पेपर में आएगा तो नहीं बनेगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। देखिए क्या है, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या दे दिया है, कितना है 14 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। यदि उसमें से 616 लीटर जल निकाल लिया जाता है तो क्या होगा भाई, जितना निकाल लिया जा रहा है तो बेलन का आयतन जितना होगा उसी के आयतन में से तो निकलेगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है πr² या यही तो होता है, ये बराबर किसके होगा भाई 616 लीटर निकाल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में दी गई है, तो अगर ये लीटर में तो मेरे को भी सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये है आयतन तो सेंटीमीटर के, इसका मतलब क्या होगा सेंटीमीटर एक क्यूब आएगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक लीटर बराबर इतना होता है तो 616 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 616, 3 जीरो हमारा बढ़ जाएगा, 3 जीरो मैं लगा दूंगा, ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो पाई का मान हमारा दिया गया है 22/7, मल्टीप्लाई आर हमारा ऑलरेडी दिया है 14, तो 14 × 14 रखूंगा, और ये हाइट ही तो निकालना है मेरे को, ये हो जाएगा हमारा 616 और 000 लगा दीजिए। अब इसको जब मैं कट करूंगा तो 14 7 से हमारा ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अभी हमारा एच बचेगा, तो एच अगर आप देखेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए यहाँ से देखिए 14 दूना 28 और 22, 28 और 22 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 28 और मल्टीप्लाई 22, लेकिन इसको मैं देखिए किस प्रकार से करूँगा, इसको 11 बनाऊंगा, 28 दूना 56 होता है, और 56 × 11 कभी भी करते हैं तो आपका 6 ही रहेगा, और 6 5 11 हो जाएगा, और 5 1 6, तो आपका 616 आ जाएगा। कितना आएगा 616 आ जाएगा, और जबकि 616 दिया है तो ये पूरा हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 1000 आने वाला, कितना आ जाएगा 1000। हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो हमारा ऑप्शन जो दिया है मीटर में दिया है, मीटर कम हो जाएगी, मीटर में पूछ रहा है। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है कितना, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर इस वैल्यू को मेरे को मीटर में बदलना है तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, इसको डायरेक्ट आप क्या करिए 1000 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, तो अगर 100 के लिए 2 जीरो कट जाएगा, तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 10 मीटर आपकी हाइट क्या हो जाएगी कम होने वाली है। क्या हो जाएगी आपकी हाइट 10 मीटर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए 1 लीटर बराबर इतना होता है, अगर एक चीज़ आपसे बनेगा तभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ला सकते हैं, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार टैंक है,
टैंक है, बेलना का टैंक है, पानी से पूरा भरा हुआ है। यदि उसमें 11 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो पानी का स्तर कितने सेंटीमीटर गिर जाएगा। तो भाई जितना उसका आयतन होगा और जितनी चीज़ निकालेगी उसको इक्वल कर देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए आयतन देखिए किस प्रकार से क्या दिया है, बेलनाकार है तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही होता है कि नहीं होता है। और बराबर कितना निकाल रहा है, तो पानी कितना निकाल रहा है, तो यहाँ पर निकाल रहा है कितना, तो देखिए साफ साफ बोला है कि यहाँ पर निकाल रहा है 11 लीटर। 11 लीटर बराबर क्या, तो अभी देखिए ये हमारा सेंटीमीटर में, हमको मान भी सेंटीमीटर में चाहिए, तो पहले इसको सेंटीमीटर बनाएंगे। देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर, मैंने अभी आपको बताया। तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 लीटर निकाल रहा है, तो 11 और 3 जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दीजिए, देखिए तो 22 हो जाएगा। ये वाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है 35, तो यहाँ पर 35 कर दीजिए। 35 मल्टीप्लाई 35 होगा। और एच कितना दिया है, तो एच को एच रहने दीजिए, एच ही तो निकालना है मेरे को। 11 और 000 कर दीजिए। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, 7 से आपका कितनी बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। इसको देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर 2 रहने दीजिए, 11 से कट करूँगा तो 11 से एक बार जाएगा तो आपका 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 से आपका 1000 आने वाला है ना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो व्यास दिया गया, यहाँ पर देखिए गलती हो रही थी, ये व्यास दिया है तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर ये व्यास दिया है तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कर दीजिएगा 35 बटे कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखिए मैंने 35/2 कर दिया। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारा बचा कितना, 35, 5 बचा है ना, अभी हमारा 2 बचा। तो देखिए हाइट अगर निकालना है तो हाइट बराबर हो जाएगा आपका 1000 रहेगा, 1000 मल्टीप्लाई 2 होगा अपॉन ये 35, 5 हमारा नीचे चला जाएगा, तो 35 मल्टीप्लाई कितना चला जाएगा, 5। अब इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये आपका कितना जाएगा, 5 से आपका 7 बार जाएगा, 5 से आपका 20 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। फिर 5 से करूँगा, 5 चौक 20 होगा, 1 जीरो 40 हो जाएगा। तो 40 दूना 80 हो जाएगा। कितना होगा, 80 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 7 से आपका 1 बार जाएगा, 7 एक कम 7, फिर 10 बचेगा, तो फिर 7 एक कम 7 हो जाएगा और 3 बचेगा। तो 11 सही 3/7 जो है, इतने सेंटीमीटर आपकी हाइट क्या हो जाएगी, कम होने वाली है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 11 सही 3/7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इसको जरूर करके जाइए और इससे क्वेश्चन 100% पूछेगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, लास्ट क्वेश्चन है। 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक तालाब है जिसमें से 500 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि एक व्यक्ति जो है पानी का औसत विस्थापन कितना करता है, 0.04 मीटर क्यूब विस्थापित करता है, तो तालाब में जल का स्तर कितनी वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से मैंने कुएं वाला क्वेश्चन कराया है, हालांकि इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन होने वाला है। मैंने आपको बताया जितना उसका आयतन होगा उतनी उसकी हाइट में वृद्धि होती है। तो आप इसको करिएगा, अगर न बनेगा तो कमेंट करिएगा। और जिस प्रकार से मैंने बताया है, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।